जय हिंद। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर प्रायिकता के कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे सारा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपका 2019 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2015, 16, 17, 21 और उसके बाद 22। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कितना पूछा गया है? ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। तो सारा कंसेप्ट के साथ आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब हुआ कि किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को पीई से दिखाते हैं। पीई का मतलब होता है प्रायिकता। और प्रायिकता बराबर आप लोग लिख सकते हैं, मतलब प्रायिकता बराबर आप लोग लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या जाएगा ऊपर और कुल परिणामों की संख्या आएगा नीचे। यानी कि नीचे में आएगा बड़का वाला, ऊपर में आएगा छोटका वाला। तो ये प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से एक बात आप लोग और ध्यान में रखिएगा कि पीई का मान, प्रायिकता का मान जो होता है 0 हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा अनिश्चित घटना या असंभव घटना का प्रायिकता 0, ठीक है। अनिश्चित घटना कहेगा असंभव घटना, असंभव घटना कहे या अनिश्चित घटना कहे, असंभव घटना कहे या अनिश्चित घटना कहे, तो इसका प्रायिकता क्या होता है? 0। इसका प्रायिकता क्या होता है? 0। और बाद संभव घटना कहे या निश्चित घटना कहे, संभव घटना कहे या निश्चित घटना कहे, संभव घटना कहे या निश्चित घटना कहे, इसका प्रायिकता होता है 1। इसका प्रायिकता क्या होता है? 1। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? तो 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो 1। अधिकतम क्या हो सकता है? 1। यानी कि प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काहे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। प्रायिकता का मान 0 होगा। असंभव घटना कहेगा या अनिश्चित घटना कहेगा, इसका प्रायिकता 0। और बाद संभव घटना कहेगा या निश्चित घटना कहेगा, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1। बाकी जो प्रायिकता का मान होगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। 0 से कम प्रायिकता का मान नहीं होगा और 1 से अधिक की प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि P ऑफ E बड़ा है 1 से, यानी कि प्रायिकता का मान जो है 1 से बड़ा होता है। तो ये तो सरासर गलत है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। एकरा में देखिएगा प्रायिकता का मान 0 से छोटा है, तो प्रायिकता का मान 0 से छोटा भी नहीं होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रायिकता का मान 0, प्रायिकता का मान 1, यानी कि P का मतलब हुआ प्रायिकता, प्रायिकता का मान 1 के बराबर, तो प्रायिकता का मान 1 के बराबर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। दूम कहता है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्न में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा पीई प्लस में पीई डैश बराबर 1 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए, किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो 1 हो जाता है। यानी कि पीई प्लस में पीई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1। और इसी को कहते हैं पूरक घटना। इसी को क्या कहते हैं? पूरक घटना कहते हैं। पीई प्लस में पीई डैश का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, 4-5 बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, या इसी के बदला हम कह सकता है कि संभव घटना, तो संभव घटना का प्रायिकता भी 1 हो जाएगा। संभव घटना की प्रायिकता भी 1 हो जाएगा। ये सब बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। देखिएगा 4 नंबर में, 4 में कहता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा 0। न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा।
लेकिन अधिकतम मौन कहेगा तो अधिकतम मौन 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश बराबर क्या होगा। तो आपको पता होगा, यहां से देखिए कि PE प्लस में PE डैश बराबर 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है। तो PE का मान दिया हुआ है, PE डैश का मान निकालना है, तो 1 में से क्या करेंगे, PE का मान घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, PE डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। 1 में से इसको घटा दीजिए, 1 में से क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे कितना, 0.05 माइनस कर दीजिए, दशमलव देकर के यहाँ 2 को 0 दे दीजिए। इधर का पैसा यहाँ 10 होगा, इधर का पैसा यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो ये आपका 5 बचेगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो 0.95 हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा, 0.95 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा, पहले आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। थोड़ा जगह आप लोगों के बना देते हैं, यही आप लोगों के लिए इसी में एडजस्ट कर देते हैं। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में 0 है, ऑप्शन नंबर बी में 1 है, ऑप्शन नंबर सी में 0.2 है और ऑप्शन नंबर डी में क्या कहते हैं 2.1 है। आपको बताना है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी कि प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता है। 0 ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 0.2 है, ऑप्शन डी में 2.1 है। तो बताइएगा निम्न में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।